क्या आप जानते हैं कि दज्जाल के ज़हूर से पहले दुनिया पर भूख और प्यास का ऐसा पहरा बैठेगा जो ईमान की बुनियादों को हिलाकर रख देगा। सुनन इब्न माजा में एक खौफनाक निशानी बयान की गई है जिसमें कहा गया है कि 3 साल तक आसमान बारिश से महरूम रहेगा और ज़मीन अनाज पैदा करना बंद कर देगी। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी। दज्जाल की आमद महज एक आम वाक़या नहीं है, बल्कि ये तमाम इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और सबसे सख्त इम्तिहान होगा। इस भयानक फितने से पहले क़यामत की अलामात में से एक ख़ास अलामत ज़ाहिर होगी जो इंसान के सब्र, तवक्कुल और ईमान को शदीद आजमाइश में डालेगी। दज्जाल के निकलने से कब्ल दुनिया पर 3 बरसों की बहुत सख्त और शदीद भूख का दौर आएगा। करीम नाम का एक मुसाफिर अपनी रूहानी और दीनी तलाश के रास्ते में निकला। जब वो मदीना मुनव्वरा की खामोश और शानदार गलियों में एक मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्ग आलिम दीन के पास जा बैठा तो उसके दिलो दिमाग में समझ आ गया कि आने वाला ये वक्त सिर्फ मौसम और आबो हवा के बदलने का नहीं होगा, बल्कि ये इंसानी रूहों को साफ, शफ़ाफ और निखारने का वक्त होगा। इस बुजुर्ग आलिम ने कहा कि जब अल्लाह ताला का ये हुक्म नाफिज होगा तो आसमान के बरकत के दरवाजे बंद हो जाएंगे और ज़मीन भी अपने कीमती ख़जानों को संभाल कर रख लेगी। पहले साल में जब ये आजमाइश शुरू होगी तो बादल तो आसमान पर आएंगे, लेकिन वो बारिश बरसाने की बजाय खाली ही चले जाएंगे। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आसमान अपनी बारिश का 1/3 हिस्सा रोक रखेगा। जो खेत पहले सब्ज और लहलहाते हुआ करते थे, अब वो बंजर हो जाएंगे और उनमें से मिट्टी और गुबार उड़ने लगेगी। किसानों की सख्त मेहनत और पसीने की कुर्बानी बिल्कुल रायगां हो जाएगी। शहरों के बाजारों में अनाज और खुराक की शदीद कमी होने लगेगी। माएँ अपने कीमती जेवरात और नगीने बेच देंगी ताकि अपने प्यारे बच्चों को कम से कम एक वक्त की रोटी और खाना फराहम कर सकें। लेकिन इस सख्त और दर्दनाक मुश्किल के बावजूद एक खूबसूरत पहलू भी नजर आएगा, और वो ये है कि लोग एक दूसरे की मुआवनत और इमदाद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएंगे। दूसरे साल में हालात मजीद संगीन और खतरनाक हो जाएंगे। अब आसमान अपनी बारिश के 2/3 हिस्से को रोक रखेगा, जिससे तहत और खुश्क साली में बहुत इजाफा हो जाएगा। जमीन फटने लगेगी और उसके अंदर के पानी के चश्मे खुश्क होने लगेंगे और दरियाओं का जिंदा पानी कीचड़ और सड़े हुए मवाद में तब्दील हो जाएगा। जानवरों की बीमारी और भूख से मौत के वाकयात बढ़ जाएंगे और लोगों के चेहरे और जिस्म से सेहत और तंदुरुस्ती गायब होकर कमजोरी और बीमारी के निशानात नुमायां होने लगेंगे। शहरों में एक गैर मामूली और अजीब सी बेचैनी, घबराहट और इज़्तिराब का माहौल हो जाएगा। तीसरे साल में सूरत हाल बहुत ज्यादा खौफनाक और सानेहा खेज हो जाएगी। अब आसमान बिल्कुल बंद हो जाएगा और बारिश का सफर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। जमीन भी बिल्कुल बंजर, बेसमर और बेरूह हो जाएगी। लेकिन इसी गहरी तारीकी और बेइंतहा मायूसी के दौरान एक नई रोशनी और नई उम्मीद की किरण नजर आएगी। जब लोगों के पास खाने पीने का कुछ भी नहीं रहेगा तो मोमिन और खुदा शनास लोगों की रूहानी खुराक अल्लाह ताला का याद और जिक्र बन जाएगी। तस्बीह और तहलील के अल्फाज उनके लिए जिस्मानी ताकत की बजाय रूहानी कुव्वत और ताकत का बड़ा जरिया बन जाएंगे।